गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हिस्ट्री एशियन हिस्ट्री से है। टॉपिक है प्राचीन इतिहास। एशियन हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास देखिए, इतिहास का अध्ययन इतिहास का अध्ययन अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास जो है अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को। इतिहास को भी 3 भाग में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इस काल में मानो, जैसे प्रागैतिहासिक काल जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, इस काल में मानो किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था। किसी लिपि या लेखन से परिचित नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में मानो किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था। से पढ़ा नहीं, लिखा नहीं गया। और आद्य ऐतिहासिक काल जो था, ये लिपि से परिचित तो थे, पर पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि से परिचित है। जो ऐतिहासिक काल था, इसे मानो किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती है। ऐतिहासिक काल में देखें, इतिहास में इस काल में मानो किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में तो उसे पाषाण काल, इसे पाषाण काल में ताम्र काल का भी कहा गया, इसमें आता है। और लिपि से परिचित नहीं थे जो ऐतिहासिक काल, इसमें हड़प्पा या सिंधु सभ्यता आती है ना। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता आती है। इधर देखें, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक कालीन भारत। ऐतिहासिक काल को बांटा गया 3 भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। इसे 3 भाग में से बांट के पढ़े। मानो किसी लिपि से परिचित था और वो पढ़ी भी जा सकती थी। मानो किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे पढ़ी भी जा सकती थी। और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल 3 भाग में बांटे। सिंधु घाटी सभ्यता यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा खुदाई से हुई थी। कहाँ से? हड़प्पा खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जो खुदाई थी, वो स्थान का नाम हड़प्पा था, इसलिए उसे उसके स्थान के नाम से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इंडस नदी सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। फिर यह सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 से 1750 ईस्वी तक हुआ था। 2500 से लेकर 1750 तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। कैसी है? शहरी सभ्यता है। चार्ल्स मैसर ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी प्रदान की। चार्ल्स मैसन ने, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल राय बहादुर के समय राय बहादुर शाहनी ने हड़प्पा की खोज की।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी और 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय, ये हो जाएगा 1921 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। इस समय कौन? राय बहादुर शाही ने जो हड़प्पा की खोज की। तो हड़प्पा की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम शाही ने। इसके निर्देशन जॉन मार्शल के निर्देशन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता उत्तरी सीमा में, मतलब पूछ देता है कि उत्तरी सीमा में कहाँ तक फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। इसको देखिए सिंधु सभ्यता का जो देखिए उत्तरी सीमा में मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहाँ तक थी। मांडा जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहाँ तक फैली थी। इधर पश्चिमी में मांडा हो गया, उत्तर में दक्षिण सीमा में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा जो थी आलमगीर उत्तर प्रदेश, पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में, आलमगीर उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी सीमा जो थी, पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। कहाँ थी? बलूचिस्तान में, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर। उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर। और उसके बाद दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, और पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर या बलूचिस्तान में। जो सुतकांगेडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में स्थान है। ये पश्चिमी सीमा रही है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा माना गया? तो इसको मिला त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा रहा? त्रिभुजाकार। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी सीमा कहाँ पर है? सिंधु सभ्यता की सीमा कहाँ रही? तो मांडा कहाँ पे पड़ता था? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी सीमा कहाँ रही? आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। दक्षिणी सीमा कहाँ रही? दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, दैमाबाद महाराष्ट्र। और पश्चिमी सीमा कहाँ? सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा रहा? तो त्रिभुजाकार रहा। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार हो गया। मैप से देखते हड़प्पा कालीन नगर जो थे देख लीजिए। आलमगीर उत्तर प्रदेश था, तो मांडा है एकदम जम्मू कश्मीर है, ऊपर एकदम जम्मू कश्मीर है यहाँ पर जी की जम्मू कश्मीर मांडा। और इधर सुतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान में। सुतकांगेडोर जो है ये आपका इधर है बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर। और थोड़ा आलमगीर देखिए उत्तर प्रदेश, आलमगीर ये आलमगीर है, ये यूपी में पड़ेगा। आलमगीर यूपी उत्तर प्रदेश। और मांडा जो जम्मू कश्मीर जेके, और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान इधर पश्चिम में पड़ गया। और आलमगीर उत्तर प्रदेश पूर्व में, इधर नीचे एकदम अहमदाबाद जो महाराष्ट्र में है। अहमदाबाद दैमाबाद है महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। मांडा जम्मू कश्मीर में, जो उत्तरी सीमा जो है सिंधु सभ्यता की थी जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। आलमगीर जो पूर्वी सीमा लगाती है यूपी है। और सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में। यह हड़प्पा कालीन नगर था। और देखिए त्रिभुजाकार बन भी रहा है। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, सामाजिक जीवन इसका कैसा था? सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन में आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समाज, सिंधु सभ्यता का समाज स्वरूप कैसा था? समाज स्वरूप
तो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। कितने? 4 वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, पहला था विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी और शिल्प वर्ग, और श्रमिक वर्ग, चौथा था श्रमिक वर्ग। सामाजिक जीवन था। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, श्रमिक वर्ग। अब भोजन, सिंधु सभ्यता के लोग भोजन जैसा क्या था? शाकाहारी। सिंधु सभ्यता के लोग भोजन शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। इनका प्रकार के भोजन करते थे, दोनों प्रकार के, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। इनका सामाजिक जीवन जो मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता 4 वर्गों में बटा हुआ था। और यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि और लोग लाभान्वित हो। यदि कोई प्रतिक्रिया है उसे अपने जो है कमेंट्स बॉक्स में जाकर जाहिर करें। जय हिंद, जय भारत। सी यू नेक्स्ट वीडियो।